हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जाहिर होगी कि आप अच्छे होंगे। मैं शिवम कुमार। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 2, 3 और 4 से विभाजता के नियम। 2, 3 और 4 से विभाजता के नियम अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार देख लें। 2, 3 और 4 से विभाजता के नियम। और आज हम क्या पढ़ाएंगे 5, 6, 7 से विभाजता के नियम। आज हम 3 विभाजता के नियम आज और पढ़ाएंगे। क्या देखिए आप क्या करना है। जैसे 5 से विभाजता का नियम, 2, 3, 4 कल हमने पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ना है 5, 6, 7। तो 5 से विभाजता का नियम। तो इसमें कुछ नहीं देखना है। ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। हमने सिर्फ जिसको हाईलाइट किया उसे देखिए। इकाई स्थान पर 0 और 5, इकाई स्थान पे 0 और 5, तो क्या हो गया एक ऐसी संख्या हो गया। क्या हो गया एक ऐसी संख्या होगा जिसके इकाई स्थान पे क्या है 0 है, इकाई स्थान पे क्या है 5 है, इकाई स्थान पे क्या है 5 है, इकाई स्थान पे 0 है, इकाई स्थान पे 5 है। यानी कि ये सब एक ऐसी संख्या हो गया जिसके इकाई स्थान पे 0 है, 5 है, 5 है, 0 है, फिर 5 है। समझ में आ गया। क्या करा एक ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 और 5 हो, इकाई स्थान पे 0 और 5 हो, वह संख्या मेरा क्या होगा 5 से विभाजित होगा। और 0 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या हो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए इकाई स्थान पे क्या चाहिए हमको, इकाई स्थान पे 0 और 5 चाहिए। क्या चाहिए 0 और 5 चाहिए। आज हम कितना का पढ़ेंगे 4, 5 और 6 था ना जी, और 7। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या कीजिए 6 का, जैसे 5 का पहाड़ा होता है ना, 5 का पहाड़ा आप देखिए पहाड़ा में देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। इन सबको एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि इन सभी संख्याओं के इकाई में क्या है 0 और 5 है। क्या था है 0, 5, 0, 5, 0, 5। यानी सभी संख्या क्या है मेरा जो है ये सभी संख्या 5 से विभाजित हो रहे हैं। 0 और 5 के अलावा कुछ है 5 के पहाड़े में देखिए तो आप ज़रा 0 और 5 के अलावा कुछ है जी नहीं है। तो क्या है यह संख्या जो है 5, ये जो सारी संख्या है 5 से विभाजित होने वाली है, 5 से कटने वाली संख्या है। तो 5 से विभाजता का नियम समझ गए। अब 6 से आइए। 6 से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है अगर 2 और 3 का क्या है 2 और 3 का विभाजता का नियम आपको पता है तो 6 का भी विभाजता आपको 6 का भी क्या होगा 6 से भी आपको याद हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए ज़रा। ऐसी संख्या जो 3 और 2 दोनों से विभाजित हो। क्या कह रहा है ऐसी संख्या जो 3 और 2 दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। हमने अभी बताया कि आपको अगर 2 का विभाजता का नियम 3 से विभाजता का नियम आपको याद है तो क्या होगा 6 से भी विभाजता का नियम आपको याद हो जाएगा। क्योंकि उसी दोनों से काट के क्या होता है उसी दोनों से काट के हमारा 6 से भी कटता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए हमने 36 लिया। कितना लिया 36 लिया। तो इकाई स्थान में क्या है इकाई स्थान पे 6 है, इकाई स्थान पे 6 है। तो दूसरी विभाजता का नियम क्या था इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो इकाई स्थान पे 6 है 6 है जी। तो दूसरी विभाजित हो गया। और 3 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं 3 + 6 यानी संख्याओं का योग कर देते हैं। संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा वह 3 से विभाजित हो गया। 6 + 3 यानी 9 आ जाएगा। 6 + 3 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगा आराम से। 3 से 3 × 9 कट जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है 102 है। या ये संख्या क्या हुआ 2 से भी विभाजित हो गया और 3 से विभाजित हो गया। अब 102 है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है 102 है। तो 102 को इकाई का स्थान पे क्या है 2 है। तो ये 2 से तो पहले ही विभाजित हो गया। अब 3 से काट के देखेंगे तो 1 + 0 + 2 यानी कि इसका योग कितना आएगा 3 आएगा। और 3 एकम 3 क्या कर दिए ये योग कितना आया 3 आया। तो 3 एकम 3 हम कर दिए। 3 से कट गया तो एक संख्या क्या हो रहा है 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। अब क्या है
अब क्या है 16,056, 16,056, तो 16,056 इकाई स्थान पे क्या है 6 है, इकाई स्थान पे 6 है। और उसके बाद इन सभी संख्या को 2 से काटने के लिए 6 इकाई स्थान पे 6 देखें और 3 से अब काटेंगे तो 1 + 6 + 5 + 6 क्या है 1 + 6 + 5 + 6, तो इनका योग कितना आ जाएगा 6 × 5 = 11, 6 17 1 18, कितना हुआ 18 आ गया। तो 18 हमारा 3 से भी कट जाता है आराम से, तो क्या होगा ये संख्या क्या है 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए यह संख्या कितना से विभाजित है 6 से विभाजित है। ये सभी संख्या 6 से विभाजित है, ये सभी संख्या 6 से विभाजित है, समझे। अब क्या है 1 + 8 + 9 + चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं 1,89,654, यानी कि 2 से काटने के लिए हमको क्या इकाई स्थान देखना है, 2 से काटने के लिए इकाई स्थान, तो इकाई स्थान पे 4 है। 3 से काटने के लिए इस सब का योग करेंगे 1 + 8 + 9 + 6 + 5 + 4, यानी हो जाएगा 5 4 9 9 6 15 15 15 9 24 24 8 24 8 हो जाएगा 32 32 1 33 33 आया। तो 33 क्या होगा 11 मरतबे 3 से मेरा कट जाएगा, यानी यह संख्या 2 से भी और 3 से दोनों से विभाजित है, तो क्या होगा यह संख्या मेरा 6 से विभाजित हो जाएगा। सीधा सीधी कह रहा है, क्या कह रहा है डिफिनीशन में कि वह संख्या क्या कह रहा है ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या होगा 6 से मेरा विभाजित हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं 7 से विभाजता का नियम क्या कह रहा है ऐसी संख्या जिसके इकाई के 2 गुना, क्या कह रहा है इकाई के 2 गुना को उसके बाकी संख्या से घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या 7 से क्या होगा विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझिए, कैसे क्या समझिए एग्जाम्पल से, जैसे 343 है, क्या है 343, तो इसका इकाई वाला स्थान कौन सा हो गया, इसका इकाई वाला स्थान 3 हो गया, तो इस 3 के 2 गुना यानी कि 34 - 3 दूना 6, 3 दूना 34 - 6, तो मेरा कितना हो जाएगा 34 में से 6 घटाएंगे तो मेरा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा जी। और 28 को अगर 7 से हम काटते हैं तो मेरा कट जाता है 4 मरतबे, कितना मरतबे कट जाएगा 4 मरतबे, यानी कि यह मेरी पूरी संख्या जो है यह क्या यानी पूरी जो संख्या मेरा 7 से कट जाएगा, क्या होगा पूरी संख्या मेरा 7 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, क्या समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे बता रहा ना जी इसकी इकाई, अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं क्या है 1029, 1029, तो इसका इकाई वाला स्थान कौन सा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे इकाई के 2 गुना, तो इसके इकाई का 2 गुना मतलब कि 102 में से इसके 2 गुना को घटा देना है, यानी 102 - 9 गुना 2 यानी 18, 102 - 18 कितना हो जाएगा 102 में से हम 18 घटेगा तो 91, और 91 को हम 7 से काटते हैं तो 13 मरतबे मेरा कटता है, यानी कि मेरा क्या हो गया 91 मेरा कट गया, तो इसका मतलब यह जो संख्या मेरा 7 से विभाजित हो जाएगा। यह जो संख्या है 1029 जो मेरी संख्या है 7 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। चलिए ये समझ गए। अब हम आगे कौन से, आगे हम 8 से विभाजता के नियम पढ़ते हैं।